हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम की लगभग लगभग तैयारी जो है वो हो चुकी होगी। और इसी की सीरीज में मैं आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड ऑलरेडी करा दिया है। जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखा, सिंपल आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चल जाएंगे या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और ये जो टॉप 30 क्वेश्चन है, इनको तो आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। प्लस जो मैंने आपको पेपर दिया है इससे पहले, वो भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको हिंदी के हर एक टॉपिक से सारे मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन देने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपकी जो नई एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, उससे जो आपका सिलेबस डिलीट हो गया, उनको छोड़ करके जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। तो इन सबको तैयार करने में काफी टाइम लगा है, तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके दे दीजिएगा और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो, पहला प्रश्न है जल प्रलय और आपदा प्रबंधन। पहला देखो आपका आता है निबंध। ठीक है, लगभग 6 से 8 नंबर का निबंध देखने को मिलेगा। तो निबंध तो एक तो जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें दो निबंध, 2 या 3 निबंध थे। तो उसको आपने तैयार कर लेना है। बाकी जो यहाँ पर मैं आपको हेडिंग बता दे रहा हूँ, जल प्रलय और आपदा। तो इसमें देखो, हम पूरा निबंध को पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ मैं आपको टॉपिक दे दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं इसको स्लाइड करता हूँ धीरे धीरे, आप इसको वीडियो रोक करके आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपका पहला था, जल प्रलय और आपदा प्रबंधन पर। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा जो आपका हेडिंग है इसमें। ये पूरा आपका जल प्रलय से रिलेटेड पूरा निबंध आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। उसका आपने देख लेना है। अगला जो है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या और हमारी प्रगति, या फिर बढ़ती आबादी और सिमटते साधन। तो ऊपर आपको संकेत बिंदु दे रखे हैं, जैसे प्रस्तावना, भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण, फिर उत्तरोत्तर वृद्धि से हानि, फिर परिवार नियोजन से लाभ। तो ये सारे आपने इसमें हेडिंग बना करके लिखने हैं। ठीक है, तो उसको आप प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे, आराम से वीडियो को रोक करके या फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो आपके सारे पॉइंट कवर कर दिए गए हैं, जितने भी आपके इसके अंदर पॉइंट बनते हैं, तो सभी को आपने देख लेना है। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप वहां से आराम से इसको पढ़ सकते हैं, खाली अपने मेन हेडिंग जो है वो ध्यान में रखें। तो ये पूरा आप देख रहे हैं, इसमें डिटेल में पूरा आपको ये निबंध दे रखा है। तो 200-250 शब्दों के अंदर आपने इसको खत्म कर देना है। तो दो ये निबंध आपने, प्लस जो मैंने आपको दो आपको वहां दे रखे हैं पेपर में, इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आता है आपका पत्र लिखने के लिए। उसमें क्या है, देखो, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे जिसमें कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई ना होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन हो। देखो, ये जो आपका ऊपर का हेडिंग है, ठीक है, जो ऊपर का रचना का काम है, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य, डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऋषिकेश मार्ग, ये इस चीज का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। देखो, जैसे आपका इस कॉर्नर पे है तो आपने यहीं पर लिखना है। उसके बाद विषय डाल देना है। बाकी अंदर का जो मैटर है वो आप अपनी तरफ से खुद लिख सकते हैं, आप चाहें तो उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी अंदर का मैटर आपने खुद से करना है। लास्ट में जब आप एप्लीकेशन या पत्र खत्म कर रहे हैं तो आपने लास्ट में अपना पूरी जानकारी इधर देनी है। उसके बाद अगला जो आपने देखना है वह है दहेज प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए संपादक को एक पत्र लिखिए। देखो, सेवा में संपादक, लोक सत्ता, मुंबई, विषय आपका आ गया। फिर उसके बाद महोदय से आपने स्टार्ट करना है। अंदर आपने अपनी, आप खुद लिखेंगे जो भी आपके मन के शब्द हैं, ठीक है, अपने माइंड से। लास्ट में दिनांक, और उसके बाद इधर आपने अपने डिटेल दे करके खत्म कर दिया। अगला जो प्रश्न है आपका पत्रकारिता से आ चुका है। इन्हीं दो अंग्रेजी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। जैसे पहला हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द पायनियर। कोई भी दो आपने लिख देने हैं। मेल किसे कहते हैं? तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है, या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका है। सभी सभी को पता है ईमेल क्या है, फिर इंटरनेट क्या है, सभी बच्चे यूज करते हैं, यूज कर रहे हैं, तभी आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हैं। फिर एक खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो खोजी पत्रकारिता क्या है? जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्य और सूचना को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जाता है। इसी पत्रकारिता के माध्यम से भ्रष्टाचार और नियमितताओं अथवा गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया जाता है। फिर रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो रेडियो हम सुनते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? श्रव्य माध्यम। फिर श्रव्य एवं दृश्य संचार माध्यम का एक एक उदाहरण दीजिए। तो दृश्य, श्रव्य हो जाएगा रेडियो, दृश्य हो जाएगा आपका क्या? संचार माध्यम, यानी उदाहरण आपका प्रोजेक्टर। फिर ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है? तो ब्रेकिंग न्यूज आप लोग टीवी पर देखते रहते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से इसको पढ़ लें। फिर आपका आ जाता है काव्यखंड। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि जब से उन्हें अपने अंतर में छिपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, तब से वे सांसारिक भोग, उपभोग, लाभ, हानि, राग, द्वेष सबसे परे हो गए हैं। वे परमात्मा के सच्चे साधक बनकर बस उन्हीं के होकर रह गए। अगला है, कबीर ने जगत को पागल क्यों कहा है? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे। फिर लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? और देखो, ये सारे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मीरा ने अपना पति किसे माना है और क्यों? तो श्री कृष्ण को माना है। क्यों? क्यों आप यहाँ पे नीचे पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला जो है, मीरा ने विष का प्याला हंसते हुए क्यों पी लिया?
आंसर आपने अच्छे से पढ़ लेना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया। कई बच्चे होते हैं ना कि बस चलो वीडियो देख लिया, अब क्या करना है, ठीक है, ये तो कहीं और भी देख लेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग आप लोगों के लिए अगर ला रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार सपोर्ट आप लोग भी चैनल के साथ जरूर बनाए रखेंगे। अगला है, पथिक कविता में सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है, तो आपने देख लेना है। फिर है वे आंखें, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, या फिर किसान की खराब स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है। तो यहाँ पर पूरी ये थोड़ा सा लॉन्ग में आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको आपने आराम से पढ़ लें। देखो अगर आपने ये पूरा पढ़ रखा है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसका आंसर देने में। फिर अगला प्रश्न है, वे आंखें कविता में कवि किसान की आंखों से क्यों डरता है। तो यहाँ पर क्यों डरता है उसका रीजन भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, पूरा आपने अच्छे से पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो अगर आपने इस पोयम को अच्छे से पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इस कविता को अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हैं। घर की याद कविता में कवि अपनी वास्तविक वास्तविक स्थिति पिता से क्यों छिपाना चाहता है। तो इसलिए छिपाना चाहता है जिससे कि उसके पिता अपने पांचवें बेटे को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता से सर्वदा मुक्त रहें, वे अपने सबसे छोटे बेटे की याद में रो रो कर परेशान ना हो। उसके बाद अगला है, कवि यत्री अक महादेवी भूख प्यास नींद आदि से क्यों बचना चाहती है। तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आ गया है, मुंशी वंशीधर के चित्र की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपने पूरी अगर स्टोरी अच्छे से पढ़ रखी है, ये वाली कहानी अच्छे से पढ़ ली है, तो ये तो आपको कहानी इतने से याद होगी कि इस तरह से वो रात को आते हैं या क्या क्या उसमें होता है, पूरी स्टोरी अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, जो नमक का दरोगा कहानी। अगले क्वेश्चन पर इसी का भी और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन और पॉइंट दे रखे हैं आपको। जैसे स्वाभिमानी और श्रद्धालु हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर धर्मनिष्ठ, शालीन और विनम्र स्वभाव, तो ये पूरा आपने यहाँ से लिख लेना है। फिर अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि वह साधारण नानबाई नहीं है, वह खानदानी नानबाई है। उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला आती है। वह तुनकी और रुमाली जैसी पतली और महीन रोटियां बनाना भी जानते हैं। वह रोटी बनाने को एक कला मानते हैं। उन्हें स्वयं को इस कला का उस्ताद कहना भी जचता है। उनकी बातचीत में कलाकार की आत्मविश्वास से भरपूर बेबाकी साफ झलकती है। उनमें महान कलाकारों का सा फक्कड़पन भी है। अगला है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो कहानी देखो, मेन है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आप लोग यहाँ से इजिली पढ़ सकते हैं। फिर है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। तो ये नया अध्याय क्यों कहा है, इसका आंसर आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, तो आपने पढ़ लेना है। लास्ट में आपको बता दूंगा कहाँ से आप ये टॉप 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप जाके डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक कहा है, या जबान का चाबुक कहा है, और क्यों। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो ये था आपका जो जबान का चाबुक, और जिससे इन्होंने प्रेरित होकर के प्रेरित हुए थे। फिर है, चेजारो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। और फिर चेजो क्या है, इसको आपने पढ़ना है। वर्षा ना होने पर भी कुएं में पानी कहाँ से आता है। देखो ये आपके मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने देख लेना है। बाद है, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार। बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करें और लिखें। या फिर तातुश कौन थे, उन्हें बेबी हलदार की क्या सहायता की उन्होंने। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है कि क्या सहायता की या क्या फर्क पड़ा या क्या महत्व था। फिर है, तातुश के घर का काम करने वाली औरत ने बेबी को गालियां क्यों दी। तो लेखिका तातुश के घर काम ढूंढती हुई आ पहुंची। तातुश ने बेबी से बातचीत करके उसे काम पर रख लिया। जब बेबी वहां पहुंची तब उसने देखा कि एक महिला वहां पहले से ही काम कर रही है। तातुश ने उसे काम से हटाकर बेबी को काम पर रख लिया। इससे वह क्रोध में भरकर उसे गालियां बकने लगी। उसने लेखिका की यह बात भी नहीं सुनी, के बारे में पता ही नहीं। तो इतने प्रश्न आप लोगों के टॉप 30 में आ चुके हैं। बाकी जो आपके संस्कृत जिन बच्चों के पास संस्कृत का मतलब है, ठीक है। देखो इसमें आपके संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं, तो संस्कृत के देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपने इसको बुक की जो आपकी संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत वाली बुक है, उसमें सिर्फ आपने उनको हिंदी में कहानी को पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे क्वेश्चन से। सिर्फ आपने एक या दो शब्द चेंज करने हैं, वो आप अगर हिंदी की स्टोरी अगर आपको याद होगी, मतलब जो संस्कृत की कहानियां हैं उसको आप हिंदी में बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ लेंगे तो आप बहुत इजीली संस्कृत वाला पोर्शन कर लेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, सिंपल आपने जाना है हमारी वेबसाइट composer.com पर, ठीक है।
कंपोजर आप लिखेंगे, आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे सीधा, ठीक है। और उसके बाद आप हाफ ईयरली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। हाफ ईयरली पेपर करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे आपको टॉप 30 क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। तो वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर दो फटाफट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन के साथ, जो बाकी अदर दूसरे सब्जेक्ट के रह गए। तो सभी को टाटा बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। अच्छे से देना एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी को करना है, छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है। अगर किसी मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो उसको आपने खुद की तरफ से बना करके लिखना है, जितना आप लिख सकते हैं। तो अगेन सभी को शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।